देन आज से स्टार्ट करेंगे हम हिंदी का टॉपिक। ठीक है, तो हिंदी की टोटल 12 क्लासेस होंगी आप लोगों की, और हर एक क्लास में आप लोग हिंदी को समझेंगे। आपके एग्जाम में जो हिंदी आएगी वो आएगी 2 नंबर की। JOIT असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग, ट्रैफिक मैनेजर में हो सकता है 5 या 10 नंबर की हो, क्लर्क में भी आ सकती है ज़्यादा, बाकी जितना भी होगा। बट ठीक है, बट आप लोग JOIT के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को 2 ही मार्क्स की आएगी, 2 या 3 मार्क्स की। बट फिर भी मैं आप लोगों को कंप्लीट हिंदी करवाऊंगा, 12 के 12 टॉपिक या 10 टॉपिक जितने भी होंगे। ओके जी। तो और भी कोई फॉर्म भरा है आप लोगों को, मैंने कहा था ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्लर्क वगैरह के साथ में फॉर्म भर दीजिए। सारा सिलेबस आप लोगों का इसी बैच से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जनरल हिंदी में आप लोगों को आधे से ज़्यादा तो आती होगी। ठीक है, सिंपल सी बात समझना, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 5 या 7 मार्क्स आप लोग अपनी समझ से ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी के टॉपिक में ना 4 या 5 मार्क्स, अगर तो हिंदी 20-25 मार्क्स की आएगी तब आप लोग 4 या 5 मार्क्स अपनी समझ से ले सकते हैं, अगर आप लोगों को हिंदी पढ़ना आती है। ठीक है, आज का टॉपिक जो होगा आप लोगों का वो होगा शुद्ध वाक्य। जो आप लोगों के शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको समझना आप लोगों ने। तो इसमें समझाने वाली कुछ भी नहीं होगी, जस्ट आप लोग अपने हिसाब से करेंगे इसको। जहाँ समझाने की जरूरत होगी मैं खुद समझाऊंगा सारा कुछ। पहले मुझे ये देखना है कि आप लोग हिंदी में कितने अच्छे हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आएंगे, पहले हिंदी देख लो। बताओ इसमें शुद्ध वाक्य वाली होगी या सारी शुद्ध एवं अशुद्ध, दोनों टॉपिक बीच में ही कंप्लीट होंगे। अपना आंसर प्लीज टाइप करते जाना, जिसका जो आंसर आएगा, बट बिल्कुल आराम से पढ़ना इसको, और सभी आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी के कारण एक बच्चे का पटवारी का पेपर क्लियर नहीं हुआ था, जो कि आपके बीच में ही है अभी आई थिंक। तो हिंदी को समझो बस अच्छे से। इनका आंसर सभी देंगे आप लोग। हिंदी आप सबको आती है प्लीज, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ओके, तो आप लोगों ने इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य बताइए। ओके, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है। तो पहले तो एक चीज समझिए आप लोग थोड़ी सी, जिनका आंसर सेकंड या थर्ड के बीच में आ रहा है। ओके, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझना आप लोगों ने, जैसे पहला है यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का, ठीक है, फोर्थ राइट है। जैसे आप लोगों को ये चीज दिख रही है ना, भागते हुए या भागता हुआ कुछ भी, अगर तो यहाँ पे भागते हुए होता तब तो थोड़ा बहुत ठीक मान लेते, बट एक चीज समझना आप लोगों ने, यहाँ पे जो बालक है आप लोगों का वो सिंगुलर है, जिसे एक वचन आप लोग कहते हैं। अगर यहाँ पे होता भागता हुआ तब भी हम इसको ठीक कर सकते थे कि हो सकता है ये ठीक हो, बट हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पे भी आप लोगों का ये वर्ड आएगा भागता हुआ या भागता, भागता की 2 कंडीशन रहती हैं आप लोगों की। एक कंडीशन रहती है जब भी कोई आपके पीछे भाग रहा हो या आपके पीछे कोई पड़ा हो तब आप लोग भागते हैं, या आप किसी भी इंसान किसी भी जानवर से बचकर भाग रहे हो। तो यहाँ पे बालक दुकान से मिठाई लेकर भागते हुए घर आया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे तो कोई पड़ा नहीं होगा उसकी मिठाई को छीनने के लिए। ठीक है, अगर शिमला वगैरह में होता तो बंदर पड़ जाते, बाकी तो कहीं नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पे है बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये हो सकता है ठीक आप लोगों का, तो इसको साइड में रखिए। थर्ड, दुकान से मिठाई बालक लेकर, इसका क्रम ही बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि बालक पहले पे आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझ सकते हैं। और फोर्थ है आपका बालक भागता हुआ मिठाई लेकर घर पहुंचा, तो यहाँ पे भागता हुआ मतलब वो चोरी करके आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर आप लोगों का सेकंड आएगा।
बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। सेकंड राइट होगा आप लोगों का। समझ आ गया? तो ये छोटी छोटी चीजों को भी समझना है आप लोगों ने। तो दौड़ता हुआ बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पे होता दौड़ते हुए तब भी गलत हो जाता, बट इनमें से कोई और सही होता। तो राइट आंसर आपका है बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। सबको समझ आ गया? किसी को नहीं पता लगा होगा तो प्लीज बताते रहना मुझे। ये करो। वर्तमान में अमित की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में अमित की आयु वर्ष 30 की है। वर्तमान में अमित की 30 वर्ष आयु है। वर्तमान में अमित की अवस्था 30 वर्ष की है। फर्स्ट आ रहा है सबका? ओके। अगर फर्स्ट आ रहा है तो सेकंड थर्ड पे चलते हैं। सेकंड में आप लोगों का क्या कह रखा है? ठीक है, आपका कह रखा है वर्तमान में अमित की आयु, यहां तक ठीक है। वर्ष 30 की है, क्रम गलत है, ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वर्तमान में अमित की 30 वर्ष आयु है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए थे? वर्तमान में अमित की 30 वर्ष आयु है, तो ये भी 30 वर्ष आयु है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आयु पहले आती है, वर्ष जो भी होता है आपका बाद में आता है। गलत। वर्तमान में अमित की अवस्था, यहाँ पे अवस्था तो आप लोगों की पता है 3 तरह की होती है। बचपन हो गया, यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट होगा। ओके, किसी का गलत तो नहीं हुआ था आप में से? ठीक है जी, तो ऐसे ही समझना, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे अगर आ जाए वहां पे। अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है। अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है। अनुशासन एक विकट समस्या है। अनुशासनहीनता विकराल समस्या है। तो राइट क्या होगा इसमें? ओके, सब अपने से कर रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है कि सेकंड ही सबका ठीक होगा? चलो देखते हैं। ठीक है, या समझिए पहला क्यों गलत होगा। आप जानते हैं गहरी आप लोगों की कभी समस्या नहीं होती है। गहरा क्या होता है? मंथन, विचार। ठीक है जी, अगर आता ना यहाँ पे मंथन, तब ये राइट हो जाता आप लोगों का। इसके बाद आपने कहा ये वाला ठीक है, इसको रखो साइड में। अनुशासन एक विकट समस्या है। अनुशासन कैसे एक विकट समस्या हो गया? ये गलत है। अनुशासनहीनता विकराल समस्या है। ठीक है, विकराल समस्या नहीं होती है, होती है तो विकट समस्या। अब विकट का मतलब क्या होता है? विकट का मतलब होता है इसका हल तो है। विकट का मतलब होता है कि किसी भी चीज की आप बात कर रहे हो, उसका आपके पास हल तो होता है, बट उस हल को या उस सॉल्यूशन को आप खुद अडॉप्ट नहीं करना चाहते, मतलब खुद से नहीं चाहते हैं। दूसरों के ऊपर आप कह देंगे कि ये अनुशासनहीन है या जो भी पर्सन है, बट खुद का पता नहीं है कि तुम अनुशासन को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। तो विकट आप लोगों का यही होता है कि इसका हल तो है। अनुशासनहीनता का हल क्या होगा? कि आप अनुशासन में आ जाओ। ठीक है, तो ये चीज समझना आप लोगों ने। विकट जहां पे भी दिखे तो उसका मतलब ये समझ लेना। इसका बताइए, बाघ और बकरी, यहाँ पे गलत हो गया, घाट होगा। ठीक है, घाट, बाकी घाट ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट एक पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं। बताओ क्या होगा?
फर्स्ट है इसका आंसर। हमेशा एक चीज याद रखना, वैसे आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट सही है बिल्कुल। अगर कभी आप ग्रामर के बिल्कुल डीप में पढ़ोगे हिंदी की ग्रामर, तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि आप लोगों की जो यहाँ पे आता है जो कर्म या किया जाता है, जो ठीक है क्रिया जो आप लोगों की हो रही होती है वो कर्ता के ऊपर सेकंड नंबर पे जो आता है उसके ऊपर होती है। हमेशा याद रखना इस चीज को। बट आप लोगों का जो एग्जाम है उसके अनुसार राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और अगर ये एग्जाम में अगर आप लोगों को डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा आप लोगों का, वैसे आप में नहीं होगा, जैसे आप अगर एमए कर रहे हो हिंदी में या आप लोग बीए के एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे ये बात कही जाती है कि जो क्रिया होती है आप लोगों की ये वाली, ठीक है, पानी सॉरी पीने की, ठीक है, ये वाली, ये डिपेंड करती है सेकंड पे। ओके, हमेशा ध्यान रखना। बट आप लोगों का राइट आंसर यही होगा। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है। एचपी ट्रिपल एसपी में ये वाला क्वेश्चन इस पे राइट किया है, बट अगर आप ग्रामर को बिल्कुल डीप से पढ़ोगे तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। बट एचपी ट्रिपल एसपी आपका राइट मानता है इस चीज को। और यही क्वेश्चन अगर आप लोगों को एलाइड में आ जाता, तहसील वेलफेयर में आ जाता या एचएस में आ जाता, देन राइट आंसर आप लोगों का ये होना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके जी, नेक्स्ट करो। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। अच्छा, तुम्हारा कहना यह बड़ी बात होगी मेरे लिए, तुम्हारा कहना बड़ी बात होगी यह मेरे लिए, बताओ क्या होगा। ओके, ठीक है। पहला है तुम्हारा कहना मेरे लिए बात बड़ी होगी, गलत हो गया। कर्म ये वाला इधर आना था और ये वाला इधर आना था, ठीक है, सीक्वेंस गलत हो गया। सेकंड आपने राइट बोला है तो राइट ही होगा। थर्ड आपका तुम्हारा कहना यह बड़ी बात होगी मेरे लिए, तो यहाँ पे भी आप लोगों का जो कर्म है वो गलत है। क्रम का मतलब सीक्वेंस, ठीक है, दूसरा कर्म मत समझना, ये वाला क्रम, ये वाला क्रम। तुम्हारा कहना बड़ी बात होगी मेरे लिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो राइट आंसर आप लोगों का सेकंड आएगा। सबको पता चल रहा है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आ रहा? तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये बताओ, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है। ओके, देखिए, इन्होंने एक आंसर दिया है। एक चीज का ध्यान रखना, आपके ये काम आएगी बहुत चीज, और आप सबके काम आएगा। अपेक्षित का मतलब होता है कमेंट करना, कटाक्ष करना। याद रखना इस चीज को, इंग्लिश में लिख लो अपेक्षित, ठीक है। तो बच्चे ये फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, इनका फर्स्ट है। सेकंड आपने कहा कि हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है, ये ठीक होगा। हिंदी का व्यावहारिक, यहाँ पे गलत है। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, ठीक है जी। तो ये गलत है आप लोगों के, तो सेकंड रहेगा, सॉरी सेकंड सही रहेगा। अपेक्षित से याद रखना कमेंट, किसी को कटाक्ष करना। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपका भविष्य उज्जवल हो या आपका भविष्य उज्जवल हो।
ठीक है। ओके, एक चीज का ध्यान रखिए, जिनका फर्स्ट आंसर आ रहा है बच्चे, बाकी तो सब ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है, बट ये गलत है आपका। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल में डबल ज लगता है, एक आधा एक पूरा। ओके जी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इसके बारे में। राइट आंसर थर्ड होगा आप लोगों का। ठीक है, ये बताओ, मैं कल बम्बई जाऊंगा। मैं कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है, मुझे कल मुंबई जाना है। फोर्थ। ओके, देखो, मुंबई के स्पेलिंग होते हैं ये, तो इसके अनुसार जो आपका म आ रहा है वो बीच में आधा आएगा, तो ये बिंदी वाला म नहीं आएगा। ओके, तो राइट आंसर ये होगा। मैंने कल बम्बई जाना है, ये गलत है। मैं कल मुंबई जाना है, ये भी गलत है। मुझे कल मुंबई जाना है, तो इसमें ये नहीं आना था, ये वाला आना था, तो राइट आंसर थर्ड होगा आप लोगों का। ठीक है जी। सूर्य पूरब पर उगता है, सूर्य पूरब दिशा पर उगता है, पूरब दिशा पर सूर्य उगता है, या सूर्य पूरब दिशा में उगता है। किसी का आंसर अलग तो नहीं आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबका सेम है। ओके, यहाँ पे बात की गई है सूरज पूरब पर उगता है। देखो, सूरज किसी पेड़ पे तो उगेगा नहीं, पर का मतलब होता है किसी पेड़ पे उगना। ठीक है जी, तो पर कोई दिशा किसी पेड़ पे तो उगती नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और सूरज भी किसी पेड़ पे नहीं उगेगा, तो पर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर उगना। तो यहाँ पे बात आएगी सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो राइट आंसर फोर्थ आएगा आप लोगों का। ओके, तो ये राइट है। मे के, नहीं नहीं, पर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर उगना। ठीक है, सूरज पूरब पर उगता है, पूरब पर दिशाएं क्या होती हैं? चार, चार दिशाएं, उनको में यूज किया जाता है, पर नहीं यूज किया जाता। ठीक है, जो आप लोगों की दिशा होती है उसमें पर यूज नहीं किया जाता है, उसमें हमेशा में यूज किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग, इसमें गलती हमेशा आती है आप लोगों को, और काफी रिपीटेड क्वेश्चन होता है आप लोगों का। पूरा पर नहीं आता है, कभी भी पढ़ना है इसमें आप लोगों ने। अगर कभी न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा जाता है इसके बारे में लिखा जाता है, पर नहीं लिखा जाता। इसको बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? ओके, मुझे बुलाया है, ठीक है, मेरे को बुलाया है गलत है, मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर बिहारी भाषा यूज की जा रही है तब तो ठीक होगा, बट ऐसे नहीं होगा। बट ये राइट आंसर आपका जनरल हिंदी का बिल्कुल सही है। शुद्ध हिंदी में कहेंगे कि मुझे बुलाया है। इसे बताइए। सत्य का विजय होता है, गलत होता है। सत्य की विजय, सत्य का विजयी होता है, ये भी गलत है। सत्य का जीत होता है, ये गलत है। और राइट आंसर सत्य की विजय होती है। ओके जी, ये करिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है?
ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ये राइट होगा आप लोगों का, बाकी गलत है आप लोगों के तीनों ऑप्शन। ठीक, ये बताओ। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है, ओके। बाकी भी आंसर दीजिए प्लीज। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला इधर आना था और यहाँ पे बिंदी नहीं आती है लोकतांत्रिक देश में, कभी भी बीच में ना आता है आप लोगों का। ठीक है, तरह के आगे। तो राइट है आप लोगों का सेकंड आंसर। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है जी। थर्ड भी गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं होता है, और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, सॉरी ये गलत होगा। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ठीक है, इसका सीक्वेंस नहीं है, क्रम आप लोगों का बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य आप लोगों के इस तरह के होते हैं। तो शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य में जो आप लोगों के होते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा आप लोगों ने, इसमें कोई भी आप लोगों को समझा नहीं सकता है जो शुद्ध एवं अशुद्ध होते हैं। ये आप लोगों की समझ के ऊपर होते हैं सारे। ठीक है, आप लोगों को कितनी समझ है हिंदी भाषा की, कितनी आप लोग पढ़ते हैं, वो आप लोगों को समझनी खुद ही पड़ती है। अगर आप लोगों को 10 15 20 मार्क्स की हिंदी आती है, तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब आप लोग इसको पढ़ोगे, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से पढ़ना, बिल्कुल फास्ट में मत पढ़ना कभी भी, अगर आप लोग 3 या 4 मार्क्स लेना चाहते हो। ठीक है, तो कल हो गई आप लोगों की क्लास, उसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट जो हिंदी का विकास हुआ था, वो किस तरह हुआ था। आधा घंटा हम उसके ऊपर पढ़ेंगे और आधा घंटा इसके एमसीक्यूज साथ साथ करवा दूंगा। जो भी आप लोगों को अब तक के एग्जाम जितने भी आप लोगों के होते हैं, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं और जो अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों के आने वाले होंगे, वो मैं सारे रिपीट यहीं पे करवा दूंगा आप लोगों को साथ में। ठीक है, जैसे ही टॉपिक होगा उसके साथ एमसीक्यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक करवाने के बाद एमसीक्यूज करवाऊंगा, साथ साथ टॉपिक के एमसीक्यूज आप लोग करते रहेंगे। और हिंदी की आप लोगों को मैं एक पीडीएफ दूंगा, काफ़ी अच्छी बुक है वो, उसको अच्छे से पढ़ते रहना आप लोगों ने। ठीक है, बुक्स नहीं है, अपने बनाए नोट्स हैं सारे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ 9 बजे। अगर कोई स्टूडेंट जीके की क्लास अटेंड करना चाहता है तो यूट्यूब के ऊपर अटेंड कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद। और आप लोगों के कंप्यूटर के भी क्लासेस मैं इसी तरह लूँगा, कंटिन्यू कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से करने की, मंडे से ही। ओके, ठीक है जी, थैंक यू।